ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम श्रद्धास्पद सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री ज्वलंत देसाई द्वारा भेजे गए प्रश्न का आज अंतिम भाग उनके प्रश्न के निवारणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। कल अज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में वर्णन किया गया था कि कैसे परम ब्रह्म परमात्मा से व्यष्टि चेतन प्रकट होकर के किस प्रकार से सुषुप्ति तक जाता है और उस सुषुप्ति तक जीवात्मा की 7 भूमिकाएं होती हैं जो कि अज्ञान की हैं। इन अज्ञान की भूमिकाओं को मिटाने के लिए या इन अज्ञान की भूमिकाओं को पार करने के लिए शास्त्रों में ज्ञान दृष्टि से 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। ज्ञान का मतलब यहाँ पर आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान। उन ज्ञान की 7 भूमिकाओं में सबसे पहले देखो, साधन होना अलग है। आप शक्तिपात से दीक्षित हो गए या योग से दीक्षित हो गए या भक्ति मार्ग से दीक्षित हो गए तो साधना काल अलग है, साधना और साधना काल। लेकिन जब ज्ञान में आप आएंगे, साधन समाप्ति के बाद आप ज्ञान में आएंगे तो उस ज्ञान की, साधन की नहीं, उस ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। उसमें पहली भूमिका है शुभेच्छा, दूसरी है विचारणा। शुभेच्छा पहली है, दूसरी है विचारणा, तीसरी है तनु मानसा, चौथी है सत्वापति, 5वां है असंग शक्ति, 6वीं है पदार्था भावना और 7वीं है तुर्यगा या तुर्य अवस्था। ये 7 ज्ञान की भूमिकाएं हैं। जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं या ब्रह्म होना चाहते हैं या जीवन मरण से मुक्त होना चाहते हैं, उनको इन 7 भूमिकाओं से पार होना पड़ेगा। जिसमें प्रथम 4 भूमिकाएं तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन से हैं। प्रथम 4 भूमिकाएं श्रवण, मनन और निधिध्यासन से हैं और 3 भूमिकाएं फिर ऑटोमेटिकली निधिध्यासन विचारणा के बाद ऑटोमेटिकली अंदर से केवल लक्ष्य रखने से प्राप्त हो जाएंगी। अंतिम 2 भूमिका केवल शरीर दृष्टि से भूमिका कही गई है, अदरवाइज वो साक्षात ब्रह्म ही है। अंतिम 2 भूमिकाओं में क्वचित हजारों में कोई ज्ञानी महान आत्मा इन अंतिम भूमिकाओं में पहुंच पाती है। शक्तिपात में गुरु का कार्य 4वीं 5वीं भूमिका में हो सकता है। अगर कोई भी साधक 4वीं 5वीं भूमिका से ऊपर चला गया तो वो फिर गुरु कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। समर्थ मतलब
उसको केवल ज्ञान दृष्टि से ही आप उसके धोरे बैठ करके, उसके नज़दीक बैठ करके ज्ञान के कारण प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है आपके चित्त में। आपका चित्त एकाग्र में जा सकता है, आपको अच्छा लग सकता है उस ज्ञानी के पास बैठने से। लेकिन ऐसा ज्ञानी गुरु कार्य शक्तिपात का नहीं कर सकता है। कर सकता है लेकिन थोड़ा परेशानी उसमें है, क्योंकि उसकी जितनी भी शक्तियां हैं अध्यात्म संबंधी, वो छठी सातवीं भूमिका में लीन होने लगती है ब्रह्म में। और दीक्षा कार्य संकल्प शक्ति से होता है, तो उसकी संकल्प शक्ति उस समय आत्मा में लीन हो जाती है, इसलिए वो गुरु कार्य करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता है। इसलिए प्रथम भूमिका कही गई शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापत्ति, पांचवा असंग शक्ति, छठवां पदार्थ भावना और सातवां तुर्यज्ञा। छठवीं और सातवीं जो भूमिका है पदार्थ अभावना और तुर्यज्ञा, वो केवल शरीर दृष्टि से अवस्थाएं हैं, अदरवाइज ये ब्रह्म है साक्षात। इससे पहले सृष्टि का भान रहता है, नाम रूप का भान यत्किंचित रहता है, लेकिन इन दो भूमिकाओं में सृष्टि का भान नहीं रहता है। मन सृष्टि करना बंद कर देता है, प्राय नाम रूप से वो पार हो जाता है, बड़ी मुश्किल से उसको नाम रूप याद आते हैं। हर समय उसकी दृष्टि परम परमात्मा में टिकी रहती है, इन दो भूमिकाओं में, पदार्थ भावना में और तुर्यज्ञा में। अब शुभेच्छा क्या चीज है? शुभेच्छा दो प्रकार की है, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। सांसारिक इच्छाएं अध्यात्म में बाधक हैं। संसार की इच्छा या संसार की कल्पना अध्यात्म में बाधक है, उनको करना भी नहीं चाहिए अध्यात्म में। और दूसरी शुभेच्छा है परमार्थ संबंधी। परमार्थ संबंधी शुभेच्छा का यहाँ पर अर्थ है, उस शुभेच्छा में क्या होता है कि मैं सत्संग जाऊं, संतों के विचार सुनूं, गुरु के चरणों में जाऊं, उनकी बातें सुनूं, यह शुभेच्छा है। शास्त्र अध्ययन करूं, गीता पढ़ूं, रामायण पढ़ूं, अध्यात्म संबंधी वार्ता सुनूं, ऐसी शुभेच्छा अंदर से होती है। और इसके बाद होती है इच्छा ऐसी कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, मैं मोक्ष या ईश्वर को का साक्षात्कार करूंगा। अब यहां से ज्ञान शुरू हो गया, जहां आपके अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार करूंगा या मोक्ष करूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा, इसी को शुभेच्छा कहा गया शास्त्रों में। ये शुभेच्छा ही आपको अंतिम गति तक पहुंचाएगी। अगर इस शुभेच्छा में कहीं संसार की भावना है या गुरु बनाने में कहीं संसार की भावना उठ रही है, तो यह शुभेच्छा फिर पूरी नहीं होगी। इसलिए गुरु से दीक्षा लेते समय केवल परमार्थिक भावना से दीक्षा लेनी चाहिए। भगवान या परमात्मा या ईश्वर या गुरु जो भी भोग आपके लिए आवश्यक समझेंगे मुक्ति के लिए, वो आपको अवश्य मिलेंगे, कुछ प्रारब्ध के अनुसार और कुछ पुरुषार्थ के अनुसार। इसलिए ये शुभेच्छा दीक्षा लेते समय ऐसी इच्छा करनी चाहिए
कि मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा। जब यही इच्छा होती है तो फिर विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है, सदाचार में साधक प्रवृत्त होता है। यही दूसरी भूमिका है विचारणा। फिर वो विचार करता है। सुविच्छा उत्पन्न हुई, सुविच्छा के बाद विचार उत्पन्न हुए, ज्ञान संबंधित सदाचार में प्रवृत्त होता है वो। विवेक वैराग्य, उसके शास्त्रों को पढ़ के उसके अंदर विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है। वो कही जाती है दूसरी भूमिका ज्ञान की विचारणा। अब सुविच्छा और विचारणा जो दो भूमिकाएं हैं, इन दोनों भूमिकाओं में इंद्रियों का विषयों से हटना शुरू हो जाता है। अधिकतर प्रारब्ध ऐसा आ जाए तो फिर वो इंद्रियां संसार में जाती हैं, लेकिन उसका हटना संसार से उसको अच्छा नहीं लगता है। संसार में इंद्रियों सहित रहना उसको अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब इंद्रियां वहां से हटना चाहती हैं। संसार से आसक्ति का अभाव हो जाता है उसको इन दो भूमिकाओं में। ये ज्ञान की भूमिकाएं हैं, साधन की भूमिका नहीं है। ध्यान देना इस बात पर। जब ज्ञान की कली प्रस्फुटित होती है आपके चित्त में कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब की भूमिकाएं हैं ये। ऐसा साधक जो है संसार में अनासक्त होकर समस्त व्यवहारों का निर्वाह करते हुए निष्काम भाव से जब वो कर्म करता है तो उसकी मन, बुद्धि और प्राण शुद्ध और सूक्ष्म हो जाती हैं। केवल शुद्धि नहीं, सूक्ष्म भी होती हैं। ये विचारणा भूमि का प्रभाव है। और जब ऐसा हो जाता है तब क्या होता है उसमें, जो इसमें बंधन डालने वाले मोह है, राग है, द्वेष है, अहंकार है, वो इस विचारणा भूमि की बात तनु मतलब पतले हो जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं। इसी को कहते हैं तनु मानसा भूमिका। जब आपके कर्म राग, द्वेष, अहंकार, मोह, माया, ममता क्षीण होने लग जाए तो इस भूमिका को ज्ञान दृष्टि से कहते हैं तनु मानसा। तनु माने पतला। यह हो गई चौथी भूमिका तनु मानसा। तीन भूमिकाएं तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। उस श्रवण, मनन, निधिध्यासन से फिर चौथी भूमिका जो तनु मानसा है वो ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाती है। अब फिर क्या होता तनु मानसा में, इस तनु मानसा भूमिका में चित्त, मन सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त होकर के आपके मन, बुद्धि, प्राण में सतोगुण की भावना बहने लगेगी। ऐसा नहीं कि वहां तमोगुण रजोगुण नहीं आएगा, आएगा, लेकिन सतोगुण की भावना उसमें प्रदान होगी। और जब आपके मन में सतोगुण की भावना प्रदान हो गई, शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों में शक्तिपात से दीक्षित यदि आप हैं तो शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें सतोगुण बहना शुरू हो गया। तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव समाप्त, आएंगे रजोगुण तमोगुण, लेकिन उसका प्रभाव आप पर समाप्त हो जाता है। और फिर उसके प्रभाव से चित्त जो है आपका वो तद्रूपता ग्रहण कर लेता है सतोगुण के प्रभाव से।
इसी भूमिका को कहा गया सत्वापति। इस सत्वापति भूमिका में मनन से मन आत्म तन्मय होने पर इस सत्वापति भूमिका में मनन से मन में के आत्म तन्मय होने पर तदात्मा, अब यह शब्द है शास्त्र में, गीता में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। अगर आपका मन मनन से आत्म तन्मय हो गया तो उसको कहते हैं तदात्मा। चिंतन द्वारा यदि बुद्धि उस आत्मा में लीन हो गई तो उसको कहते हैं तदबुद्धि। बुद्धि रहती है लेकिन वो आत्मचिंतन में रत रहती है, इसलिए उसको उसका नाम बुद्धि नहीं है, तदबुद्धि है। और ऐसी अवस्था आने पर दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, परमात्मा पर प्रमाण परमात्मा प्रमेय, ये तीन त्रिपुटियां जो होती हैं इसका अभाव हो जाता है और आपकी अवस्था आत्मा से अभिन्न हो जाती है। उसको कहते हैं तन्निष्ठ। जब ये सब घटनाएं आपके अंदर घट जाती हैं आपके चित्त में, तब होती है निर्विकल्प समाधि। लास्ट अंतिम निर्विकल्प समाधि आत्म साक्षात्कार का परम सोपान है। और निर्विकल्प समाधि पर इसको कहते हैं तत्परायण। निर्विकल्प समाधि आत्म साक्षात्कार नहीं है बल्कि आत्म साक्षात्कार का साधन है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भाववृत्त्या ही भावत्तम, शून्य वृत्त्या ही शून्यता, और पूर्ण वृत्त्या ही पूर्णोत्तम तस्मात् पूर्णम अभ्यसेत। पूर्णता का इन सत्तापति भूमिका के बाद व्यष्टि भावापन साधना में न रह करके समष्टि भावापन साधन में आकर के पूर्णता का अभ्यास करना चाहिए। ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए पदार्थ अभावना सातवीं भूमि, छठी भूमिका पदार्थ अभावना और सातवीं भूमिका तूर्यगा या तूर्या पूर्णत्व के अभ्यास से रहित है। क्यों रहित है? इसमें ऑटोमेटिक होगा पूर्णत्व। आप व्यष्टि भावापन से समष्टि भावापन में जाने की अभ्यास कीजिए और तब पदार्थ भावना में और तूर्यगा में ऑटोमेटिक पूर्णता आएगी। क्योंकि इन अवस्थाओं में ब्रह्म का साक्षात्कार या ब्रह्म में रमण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म निष्क्रिय निष्कर्ण निरंजन अणुमात्र से लेकर अखिल दृश्य प्रपंच तक सर्वात्मा सर्वरूप विराट हैं। इसलिए पूर्णत्व का अभ्यास इन भूमिकाओं में करना चाहिए। खराब से खराब दृश्य में, अच्छे से अच्छे दृश्य में, खराब से खराब जगह पर, अच्छी सी अच्छी जगह पर ब्रह्म के दर्शन अगर होने शुरू हो जाए, स्वाभाविक रूप में, करना ना पड़े, तो वो है पूर्णता का अभ्यास। न किसी से द्वेष, न किसी से राग, हर जगह अपनी आत्मा ही दिखाई देने लगे। इसको कहते हैं असंग शक्त मना नित्यम, असंग शक्त मना नित्यम। असंग भाव से
हमेशा असंग भाव से संसार में विचरना, यही छठवीं भूमिका है असंग शक्ति। पांचवी भूमिका भाई, चार भूमिका सत्वपति तक हुई, पांचवी भूमिका असंग शक्ति। इस असंग शक्ति में ज्ञानी समस्त व्यवहार करता हुआ भी व्यवहार नहीं करता है। अब ये कैसे होता होगा? आप विचार कर सकते हैं ये कैसे होता है। ये ऐसा होता है कि जैसे स्वप्न में आप समस्त व्यवहार करते हुए भी व्यवहार नहीं करते। स्वप्न में कई घटनाएं, आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आप थक गए हैं, वहाँ पर एक पानी का एक पाइप है, पानी आप पी रहे हैं, पानी पी के मुँह भी साफ कर रहे हैं स्वप्न में। फिर आप और आगे चल रहे हैं, आगे फुलवाड़ी आ गई, वहाँ कुछ महिलाएं फूल चुन रही हैं, आप उनको देख रहे हैं। सब कुछ वही जो कि जागृत अवस्था में आप करते हैं वो स्वप्न अवस्था में होता है, लेकिन आपके चित्त में उसके वे का संस्कार नहीं पड़ता है। जब आप जागृत हो जाते हैं तो उसकी कुछ स्मृतियां रहती हैं, लेकिन उसका संस्कार नहीं पड़ता है। इसका मतलब जिस प्रकार से स्वप्न में आप समस्त व्यवहार करते हैं, वैसे ही जागृति में आप समस्त व्यवहार करते हुए असंग शक्त भूमिका है। इसी को शास्त्रों में ब्रह्म विद्वर भी कहा जाता है। ऐसे छठी पांचवी भूमिका तक ही गुरु कार्य होता है शक्तिपात में। ऐसा गुरु जी का कहना था। तो असंग शक्त भूमिका में क्या होता है कि संसार और शरीर से परम वैराग्य हो जाता है। प्रबल प्रारब्ध आने पर भी वो संसार में आसक्त नहीं होता है। और इस संसार और शरीर से उसको लगभग अंदर से संबंध विच्छेद होने के कारण नारायण, शिवगुरु, शिव तत्व, वह कर्म करने या न करने से मुक्त हो जाता है। वो कर्म करे तो कोई फर्क नहीं, और न करे तो भी कोई फर्क नहीं। इसको वेदांत छंदावली में बहुत अच्छा कहा गया है कि है तृप्त आत्मा में जो अपनी, है तृप्त आत्मा में जो अपनी, निज स्वरूप में है लीन सदा। है तृप्त आत्मा में जो अपनी, निज स्वरूप में है लीन सदा। उस महापुरुष विज्ञानी को नहीं कोई कर्तव्य तदा। नहीं, गीता में है ये, वेदांत छंदावली में, गीता में। है तृप्त आत्मा में जो अपनी, निज स्वरूप में है लीन सदा। उस महापुरुष विज्ञानी को नहीं कोई कर्तव्य तदा। और आगे क्या कहते हैं? वो कर्म करे तो वैसा है, और नहीं करे तो कुछ वैसा। उसको संसारिक जीवों के झगड़ों से कहो तो प्रयोजन क्या। ये अंदर से हो जाता है उसका। बाहर से वो कभी कभी झगड़ों में, फसाद में, विवाद में जा सकता है, लेकिन अंदर से उसको उस चीज से कोई प्रयोजन नहीं होता है। जब उसको वो केवल लोक संगारार्थ, लोक कल्याण के लिए शास्त्र सम्मत अनिंद कर्मों में प्रवृत्ति रखता है, केवल प्रवृत्ति रखता है,
कर्म यदि प्रारब्ध वशात हो जाए तो उसमें फंसता भी नहीं है। और यही असंग शक्ति जो भूमिका है, असंग शक्ति भूमिका, परिपक्व होने पर, भाई ये भूमिका एक तो स्टार्टिंग जब आती है तब की बात है, और एक जब परिपक्व हो गई, अर्थात परिपक्व का अर्थ है कि संसार स्फूर्ति समाधि उत्थान से सने सने रहित हुई, यही भूमिका फिर पदार्था भावना में परिणित हो जाती है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म विद्वरियान। पदार्था भावना की अवस्था में जो गुरु या जो साधक या जो सिद्ध पहुंच गया है तो उसको कहते हैं ब्रह्म विद्वरियान। ये पदार्थ भावना अवस्था लगभग सुसुप्ति जैसी, बाहर से सुसुप्ति जैसी लगती है। ये ऐसे ज्ञानी जो पदार्थ भावना अवस्था में पहुंच जाते हैं उसको बार बार सचेत और आग्रह करना पड़ता है, तब उसको किंचित बहिर्ज्ञान की चेतना आती है। ये अवस्था है पदार्थ भावना की। मैंने ये अवस्था अपने गुरुदेव में बहुत देखी है, पदार्थ भावना की। लेकिन उनका ये रहस्यमय वो था कि जैसे लोग उनको नोटिस करना चाहते थे, वो जानबूझ के व्यवहार में उतर आते थे जिससे उनको कोई पहचान न सके। ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण समझिए इसको, या बहुत बड़ा कला थी कि वो पंचकोशाबद्ध दर्शन के तुरंत बाद पंचकोशातीत हो जाते थे, और यदि वातावरण युक्त नहीं है तो पंचकोशातीत दर्शन के बाद तुरंत पंचकोशाबद्ध दर्शन में आ जाते थे। इसमें उनको बड़ी महारत हासिल थी। ऐसे पदार्थ भावना का जो गुरु होता है उसको संसार के नाम रूप न पहचानने के कारण ही पदार्थ अभावना अर्थात पदार्थों का अभाव करने वाली कहा जाता है। ऐसे गुरु या ऐसे महात्मा के सामने जब आप बैठेंगे तो वो कोई प्रवचन नहीं करेगा, लेकिन जैसे फूल की खुशबू आपको मोहित कर देती है, उसी प्रकार से उसके नज़दीक बैठने पर यदि आपके उसके प्रति भावना है, आपकी नज़र शरीर पे नहीं है, तो साधक को पुष्प की सुगंध की भांति सामीप्य अत्यंत कल्याणकारी साधक के लिए है। ऐसा महात्मा यदि कहीं मिले तो चुपचाप उसके बगल में बैठ जाओ, अंदर अंदर उसको प्रणाम करते रहो, उसका सम्मान करते रहो, आपको अत्यंत लाभ होगा। अर्थात इस भूमिका के ज्ञानी के पास बैठने से उनकी सेवा पूजा ध्यान आदि से मनुष्य के मल विक्षेप आवरणों का नाश होकर उसका कल्याण संभव है। इसी को शास्त्रों में कहा गया है कि बीतराग विषय मुआ चित्तम। अगर ऐसा ज्ञानी कहीं मिले तो उसके चित्त का अवलंबन लेकर के आपकी साधना में उन्नति हो सकती है। बीतराग विषय मुआ चित्तम। नारायण बोलना पड़ेगा। अब आई सातवीं भूमिका तुरेगा।
तूर्या। तूर्य पदार्था भावना की जो छठी भूमिका है ज्ञान की, उसकी घनतम प्रगाढ़ अवस्था ही तूर्य अवस्था है। ऐसे साधक को, ऐसे गुरु को कहा जाता है ब्रह्म विद्व वरिष्ठ। वो ब्रह्म विद्वर में सबसे वरिष्ठ है। तूर्य भूमि को केवल शरीर की दृष्टि से भूमिका कहा जाता है। वास्तव में ऐसा जो साधक है, ऐसा जो गुरु है, ऐसा जो महात्मा है, वो मृतकवत है, जीवन मृत साक्षात ब्रह्म है वो। और उसका शरीर यदि रहता भी है तो कुछ ही समय तक रहता है और वह मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उसमें केवल अलग प्राण क्रिया ही अलग स्वरूपेण रहती है और शरीर में किसी प्रकार का कोई व्यावहारिक चिन्ह नहीं दिखाई देता है। वो हर समय ब्रह्म भावापन, दिव्य भावापन, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में लीन रहता है। इसलिए उसको कहा गया साक्षात ब्रह्म, जो कि आज के इस कलयुग में क्वचित ही देखने में आता है। इस प्रकार से ज्ञान की सातवीं भूमिका का वर्णन यथाशक्ति यथा अनुभव श्री ज्वलंत देसाई के प्रश्न के उत्तर में कही गई है, जिसका आधार अधिकतर शास्त्र ही है। इसका अधिकतर वर्णन अष्टावक्र गीता में आया है। पदार्थ भावना की जो छठी भूमिका है या तूर्य की जो सातवीं भूमिका है, इसका अधिकतर वर्णन राजा जनक और अष्टावक्र का जो संवाद हुआ है, उसके दो श्लोक मुझे बड़े प्रिय रहे हैं बहुत पहले से ही। पहला श्लोक है, सर्वत्र दृश्यते स्वस्था सर्वत्र विमलाशया समस्त वासना मुक्तो मुक्ता सर्वत्र राजता न मुक्ता विषया द्वेष्टा न वा विषय लोलुपा असंशक्त मना नित्यम प्राप्त प्राप्त उपासनते। ये मुक्त पुरुष के लक्षण अष्टावक्र गीता में कहे गए हैं, जो असंग शक्ति से और पदार्थ भावना तक की भूमिका से मिलते जुलते हैं। इसलिए हम सभी साधकों को ये कोशिश करनी चाहिए हर समय, हर क्षण, हर मूवमेंट, हर पल, खराब से खराब समय पर और अच्छे से अच्छे समय पर, कि हम शास्त्र सम्मत साधना करते हुए, अपने प्रारब्ध भोगों को निःशेष करते हुए, अपने आश्रमोचित समस्त वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, इन 7 भूमिकाओं के अनुसार साधन करते हुए मुक्ति की कामना करते रहें जीवन पर्यंत। और यदि हमारी ऐसी कामना होगी तो एक दिन अवश्य आएगा, पहले तो इसी जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में एक बार आप मुक्त जरूर होंगे। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या राह बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।
इसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई कुछ जानना चाहता हो, तो कृपया ग्रुप में प्रश्न करके अपना समाधान करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस प्रश्न का समाधान करूं। इति ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म रूप माया का वासना क्षय रूप मनोनाश पूर्वक अत्यंत अभाव नहीं हो जाता है। इसमें संस्कार रूप में छिपे कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। तभी तक ये बड़े बड़े मोह में भरमाती है ये माया। और जब परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब इस माया का कोई पता नहीं चलता है। ज्ञानी के लिए माया नहीं है, अज्ञानी के लिए ही माया का अस्तित्व है। ओम नारायणायोग कला प्रदानम शांतं स्वभावं करितात्मभानं भक्तं प्रियं दिव्य गुण अवतारम हर बंदे गुरु तम परमार्थ सारम।